प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का संजीव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है बीजगणितीय सूत्र के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना, तो कैसे हम बीजगणितीय सूत्र के द्वारा हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखते हैं, प्रश्न हमारा है x² - 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है x² और यहाँ पर लिखा है -4। अगर इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो इसका गुणनखंड करने का तरीका यह है कि हम सर्वप्रथम इस पद का पूर्ण वर्ग बना लेते हैं और फिर इस पद को पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। कहने का मतलब कैसे, जैसे x² है तो इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और हमारा 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। इस तरह हम बनाएंगे। तत्पश्चात आप देखेंगे कि x² को हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस और 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर। अब ये बीजगणितीय रूप हो गया हमारा a² माइनस b² के रूप में, जो कि a² माइनस b² बराबर हमारा होता है सूत्र के द्वारा एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। अब इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे तो ये बन गया a² माइनस b का स्क्वायर, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर x को a मान लिया जाए और 2 को b मान लिया जाए तो बन गया a² माइनस b², और इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। तो इस बीजगणितीय सूत्र के द्वारा हम इस प्रश्न का गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं। अब चलते हैं, इसी के आधार पर सेकंड क्वेश्चन है 9x² - 16y² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम 9x² - 16y² का गुणनखंड करते हैं, जैसे आपने इस प्रश्न में किया सेम उसी तरह इसको भी हम हल करेंगे। अब देखिए, 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 16y² को हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये किस रूप में बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। ये हमें रूप दे रहा है a² माइनस b², और आप जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पर देखा जाए 3x को हम a मान लेते हैं और 4y को b मान लेते हैं। इस तरह हमको 3x के होल स्क्वायर माइनस 4y के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 3x प्लस 4y और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 4y, जो कि इस सूत्र के प्रयोग के द्वारा हुआ। अब देख रहे हैं ना, a² माइनस b² का जो रूप है वो आता है ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, और हमने इसको तोड़ा 9x² माइनस 16y² को a² माइनस b² के रूप में। तत्पश्चात अब ये बन गया a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है x² प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब मित्रों, इसको कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको इसके लिए बीजगणितीय सूत्र आना चाहिए a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। अब इस टाइप के प्रश्न आए तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं देखेंगे हम। जैसा कि यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो सर्वप्रथम इसको लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस बीच वाले पद को भी छोड़ दीजिए आप लोग। ये 9 लिखा है तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो पहला पद का स्क्वायर बना है इसको a मान लेंगे और जो अंतिम पद का स्क्वायर बना है उसे हम b मान लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये हो गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और यहाँ बीच में क्या होता है प्लस का 2ab। तो जो बीच वाला पद हमारा ये है इसको हम 2ab के रूप में तोड़ लेंगे। अगर यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, अपने आप से 2 लिखेंगे, इनटू में a का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर x है तो x रखेंगे, इंटू b, तो b के स्थान पे क्या है 3 तो 3 रखेंगे। अब आप चेक करिए क्या जो ये गुणनखंड दिया हुआ था क्या ये इस सूत्र को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखेंगे आप एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा x का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर बना, प्लस 9 को मैंने लिखा 3 का होल स्क्वायर जो कि b स्क्वायर है, और इसको चेक करेंगे तो ये प्लस 2 इंटू ए का मान है, इंटू बी ये बी का मान है। तो आप देख रहे हैं ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ भी देख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अर्थात ये जो समीकरण का हमने फैक्टर किया ये इसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसको हम पूरे समीकरण को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a का मान यहाँ पर क्या है x, और प्लस b का मान क्या है 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह आसान विधि से हम किसी बीजगणितीय सूत्र के द्वारा हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान दीजिए। सेम इसी प्रोसेस पर इसको भी हम हल करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, फिर आइए इसके अंतिम पद पर प्लस 4 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ ध्यान देने की बात है यहाँ पर हमारा चिन्ह लगा है माइनस, यहाँ माइनस लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे इसको हम 4x को सूत्र के रूप में तोड़ेंगे। तो सर्वप्रथम पहले क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, इंटू a का मान क्या मिलेगा हमें x मिलेगा, इंटू b का मान क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब ये किस रूप में बना ध्यान दीजिए। इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, a लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आज जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब आप चेक करिए क्या ये जो गुणनखंड दिया था क्या इस सूत्र को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ देखिए लिखा है a स्क्वायर, तो यहाँ लिखा है x स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस का b स्क्वायर लिखा है, यहाँ प्लस का 2 का स्क्वायर लिखा है, फिर यहाँ पर माइनस 2ab लिखा है तो यहाँ पर है माइनस 2 इंटू a के स्थान पर x है, इंटू b के स्थान पर 2 है। तो ये पूरी तरह से संतुष्ट हो रहा है। ये हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इस रूप में प्राप्त होगा। तो इस पूरे समीकरण को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान है x माइनस b का मान है 2 का होल स्क्वायर। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समीकरण का गुणनखंड क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मित्रों, बीजगणितीय सूत्र के द्वारा हम इस तरह के गुणनखंड को हम हल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से सूत्र प्रमुख रूप से यूज हो रहे हैं। इसमें यूज होने वाले सूत्र हुए हमारे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और फिर यूज होने वाला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर
जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फिर यूज होने वाला सूत्र हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो आज हम इन 3 सूत्रों के आधार पर आपको बीजगणितीय सूत्र गुणनखंड सिखा रहे हैं। कल नेक्स्ट जो बीजगणितीय सूत्र होंगे उनके आधार पर हम आपको गुणनखंड सिखाएंगे। तो मित्रों, हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।